नमस्कार, आप देख रहे हैं नई न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। यूपी विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है और बता दें आपको कि 2 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। रामपुर की स्वार सीट पर 10 मई को वोटिंग होगी। इसके साथ ही मिर्जापुर की 96 सीट पर भी 10 मई को चुनाव होगा और 13 मई को आएंगे दोनों सीटों के रिजल्ट। क्षेत्रीय संगठन के बदलाव पर चर्चा हुई और यूपी बीजेपी की ये बड़ी बैठक खत्म हुई। मीटिंग में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे। तो भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहे और बैठक खत्म हुई। यूपी बीजेपी की बड़ी बैठक खत्म हुई। भूपेंद्र चौधरी इस बैठक में मौजूद रहे, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं। कई तरह के निर्णय लिए गए और इसके साथ ही जो परिवर्तन हो रहे हैं, क्योंकि अभी भी जिला स्तर पर कई बदलाव हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, उनको लेकर भी चर्चा की गई। तो क्षेत्रीय संगठन को लेकर बातचीत की गई। तो यूपी बीजेपी की बड़ी बैठक आखिरकार खत्म हुई। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दे रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। और 14 तारीख को 14 अप्रैल को संविधान निर्माता आदरणीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म दिवस है। हम पार्टी का स्थापना दिवस और समरसता पखवाड़े के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म दिवस के रूप में हम लोग कार्यक्रम करेंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो नई टीम पुनर्गठन के बाद बनी है, एक दूसरे का परिचय प्राप्त करके और हम सब लोग मिलकर भाजपा को एक राजनीतिक दृष्टि से जो हम लोग अच्छे परिणाम, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे नगर निगम के चुनाव हो, चाहे कोऑपरेटिव के चुनाव हो, सब चुनावों में भाजपा सफलता प्राप्त करेगी। इस प्रकार का संकल्प हम सब लोगों ने आज की बैठक में व्यक्त किया। आज अभी जैसा आप लोगों ने बताया कि 2 विधानसभाओं का उपचुनाव आने वाली मई में प्रस्तावित है। हम लोग आपस में बातचीत करके जो भी प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया, क्योंकि दोनों सीटें अपना दल के कोटे वाली सीटें हैं, लेकिन हम लोग आपस में बातचीत करके और पूरी तैयारी के साथ, मजबूती के साथ प्रत्याशी घोषित करके और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये विपक्ष कह रही है कि रामपुर की जो स्वार सीट है वो मैनपुरी की जीत दोहराएंगे। नहीं, स्थानीय निकाय के चुनाव की हम लोगों ने जो हमारे संगठन के काम है, संगठन की हमारी तैयारी है, वो हम लोगों ने आज अंतिम रूप उसे दिया है और हम उस विषय को, अपने संगठनात्मक विषयों को लेकर सभी नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायतों में जनता के बीच में जाएंगे और अपनी बात जो हमने, हमारी सरकारों ने नगरीय क्षेत्रों में काम किए हैं नगर निकायों के माध्यम से, उन सबको जनता के बीच में रखेंगे और मुझे विश्वास है भारतीय जनता पार्टी बड़ी सफलता नगर निकाय क्षेत्र में विजय प्राप्त करेगी। समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है वो चरित्र ओबीसी विरोधी है। उनका पिछड़े वर्ग से मतलब है उनका परिवार, उनका घर और उनकी सफाई तक सीमित है। वो आरक्षण की सूची की मांग करें, क्या आप लोग भी उनके इस बात से सहमत हैं? क्या आप भी चाहते हैं आरक्षण की क्या सूची नहीं है वो आए? आरक्षण जो हमारा कमिटमेंट है, हमारी पार्टी का, हमारी सरकार का, हम उस कमिटमेंट को दोहरा रहे हैं और इस संकल्प के साथ के जो संविधान में प्रदत्त आरक्षण की व्यवस्था है, पिछड़े वर्गों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है, उसी के साथ चुनाव में जाएंगे। गए मीटिंग में भूपेंद्र चौधरी और मौजूद रहे। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे भूपेंद्र चौधरी, जिन्होंने क्षेत्रीय संगठन के बदलाव को लेकर भी चर्चा की है और इसमें जानकारी दे रहे थे कि आखिर क्या कुछ रहा इस बैठक में। तो ये बड़ी बैठक, जो कि हाल ही में बदलाव के बाद में जो नई टीम बनी है, उसके बाद ये पहली बैठक रही और इसमें कई विषयों को लेकर चर्चा हुई। तो राघवेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ लाइव। राघवेंद्र, बैठक खत्म हो गई है और अभी हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे भूपेंद्र चौधरी, क्या कुछ जानकारी, बैठक में आखिर किस मुद्दे पर बात हुई और क्या चर्चा हुई? जी,
आज जो अभी भारतीय जनता पार्टी की जो भी नई टीम घोषित हुई है उस टीम की आज परिचयात्मक बैठक थी। उस बैठक में जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, सांसद हैं राधा मोहन सिंह, वो भाग लिए थे। साथ ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, इनके नेतृत्व में ये बैठक बुलाई गई थी। सभी नए उपाध्यक्ष आए थे, सभी महामंत्री, प्रदेश मंत्री, क्षेत्रीय अध्यक्ष इस बैठक में भाग लिए। सबसे बड़ा जो फोकस किया गया कि 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। उस स्थापना दिवस को उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में, सभी जिलों में मनाया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सफर है वो 44 साल का होने जा रहा है 6 अप्रैल को। इसके अलावा जो निकाय चुनाव भी सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दी है, निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में तत्काल रूप से कराया जाए, 2 दिनों में नोटिफिकेशन जारी किया जाए, जिसके लिए आज योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से आएंगे, कैबिनेट की बैठक करेंगे, वहां पर उसको मंजूरी देंगे और उसके बाद क्या कहते हैं कि ये नोटिफिकेशन वगैरह शाम को सरकार जारी करा देगी जहां तक है, और वो चुनाव में जाना है, तो उस पर भी फोकस है। साथ ही जो सहकारिता का चुनाव है, सहकारिता का चुनाव इस बार भारतीय जनता पार्टी बहुत शिद्दत से लड़ रही है, तो इस पर भी फोकस करना है। साथ ही ये जो पूरी टीम है, 2024 लोकसभा की ये टीम है, और जो तमाम जो अभियान है, जो तमाम कार्यक्रम है, उन अभियान और कार्यक्रमों को लेकर भारतीय जनता पार्टी बूथ तक जाएगी, गांव-गांव तक जाएगी, ब्लॉक में जाएगी। इस तरह की रणनीति पर बातचीत हुई, चर्चा हुई है। जी बिल्कुल राघवेंद्र, कई मुद्दे रहे बातचीत के और कई चर्चा की यहाँ पर जानकारी आपने भी बताई, लेकिन इसके साथ ही क्योंकि देखिए निकाय चुनावों को लेकर भी आपने बात की और यहाँ पर अन्य भी चीजें रही हैं और कुछ बदलाव और होने हैं, क्योंकि ये नई टीम थी जिसके साथ में बैठक हुई थी, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जिला स्तरीय तौर पर भी बदलाव होने हैं, परिवर्तन होने हैं। अभी अध्यक्ष हैं जिनको लेकर नाम घोषित किए जाएंगे, उनको लेकर क्या फाइनल हो गया है, क्या होगा, कौन होगा? हाँ, देखिए अभी हमारी बात हुई थी पदाधिकारियों से, उन्होंने कहा कि जल्द ही मीडिया की टीम घोषित होगी, क्योंकि मीडिया की टीम की घोषणा होनी है जो अभी हो नहीं पाई है, लेकिन वक्त लगेगा, 1-2 हफ्ते लग सकता है। तो उसमें भी देखा जाएगा कि लोकसभा, चूंकि भारतीय जनता पार्टी इसमें सत्ता में है, सरकार में है, तो वो देखेगी कि किस तरह से जो प्रवक्ता हैं पार्टी का पक्ष रखते हैं, तो इस टैलेंट को, उनके इस मतलब कि व्यवहार को देखते हुए उनको ऐसा मौका मिलेगा, तो वो टीम लानी है। साथ ही जितने मोर्चे, 7 मोर्चा है, तो मोर्चे की टीम भी इनको घोषित करनी है, तो अभी मोर्चों के अध्यक्ष की घोषणा करनी है, वो अभी बाकी है। साथ ही मोर्चों की जो टीम है वो नीचे तक जानी है, तो वो अध्यक्ष के बाद उसका अगला स्टेप है। तो कहीं न कहीं अभी जो 2 ये जो प्रमुख जो इनका एक विंग है, वो चाहे वो मीडिया हो और चाहे मोर्चों के अध्यक्ष हो, ये दोनों की इन दोनों की सूची अभी बाकी है। आने वाले समय में सूची जारी कर दी जाएगी। साथ ही अभी जो आज बैठक हुई है, जो नवनियुक्त पदाधिकारी जो घोषित हुए हैं उत्तर प्रदेश भाजपा के, उनके साथ बैठक थी और प्रदेश अध्यक्ष संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, प्रभारी राधा मोहन सिंह के नेतृत्व में यह बैठक हुई है और तमाम अभियानों, कार्यक्रमों को लेकर चर्चा हुई है। बिल्कुल राघवेंद्र, लेकिन देखिए क्योंकि यूपी विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी भी खबरें सामने आ रही हैं, उसको लेकर भी तारीख सामने आ गई है, तो क्या इस बैठक में उसको लेकर भी कोई बात हुई होगी? जनता पार्टी इन दोनों चुनाव को अच्छे से लड़ेगी, क्योंकि एक रामपुर में उपचुनाव होना है और एक मिर्जापुर की जो 96 सीट है, वहां पर जो उनके विधायक थे उनका देहांत हो गया है, वो सीट खाली हुई है और वहां पे अब आजम खान का जो बेटा है अब्दुल्ला आजम की सदस्यता चली गई है। तो 2 सीटें जो खाली हुई, इन दोनों सीटों पर उपचुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेटों की आने वाले समय में घोषणा करेगी और शिद्दत से इस चुनाव को लड़ेगी और पूरी तरह से जीतने की कोशिश करेगी। कहीं न कहीं ये अभी चूंकि इसी जब बैठक के बीच में ही नोटिफिकेशन हुआ है चुनाव आयोग के द्वारा, उनको जानकारी मिली और उन लोगों ने इस पर चर्चा की है। जी चलिए ठीक है राघवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी